अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे बिजली के पोल पर, जो कि ज़रूरी तो है, जाहिर सी बात है बिजली के पोल नहीं होंगे तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बिजली मुहैया करने के साथ साथ क्या लोगों की जानों को दांव पर लगाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे पीछे आप देखें, ये बिजली का पोल है जो कि घर के अंदर है। हाई वोल्टेज के ऊपर से जो तारें हैं वो गुजर रही हैं, जो कि कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं यहाँ पर रहने वालों के लिए। ये घर है जहाँ पर लोग रहते हैं, ख़ास तौर पर जब बारिश होती होगी, ये कितना ख़तरनाक साबित होता होगा। तो यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, घर के अंदर ये पोल है, इसकी वजह से कितना आपको मसला होता है। डेफिनेटली आपने अपनी जान दाव पर लगा कर यहाँ पर रह रहे हैं। हम तो इधर रैश कर ही नहीं सकते, उनका ताला लगा हुआ है, ना कोई कमरा से डाल सकते हैं, ना कोई अपना इधर रैश कर सकते हैं। कमरा भी वो आगे डाला हुआ है। एक आदमी भी इधर ऊपर ख़त्म हो गया है, मर चुका है। जो सही करने आया था या वैसे कोई ऊपर छत के ऊपर गया, उधर वो अपना फौत हो गया था। क्या तारों को हाथ लग गया था या कुछ ऐसा? खींच लिया था। अच्छा, तो आपकी ये जगह, कब से आप इस जगह पर हैं? 30-40 साल हो गए यहाँ से। अच्छा, जब आपने ये जगह ली थी तब ये पोल था या ये बाद में बना है था, पता नहीं मुझे कन्फर्म। तो जब आपने ये जगह ली है, ख़रीदी है, तब आपने नहीं देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर अपना घर ले रहा हूँ जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। ये अकेले इधर ही नहीं है, सारे पूरे मोहल्ले में जा रही हैं तारें। तो ये पूरे मोहल्ले में ऐसी सिस्टम है, आप क्या कहें? जी ऐसे ही है। 3-4 साल पहले भी ये हुआ है कि एक वाक़या हुआ है, अमवात हुई है। हमारी तो गवर्नमेंट से यही अपील है, बहुत परेशान है ये सब, जितने भी घर वाले हैं ना, सब बहुत परेशान है इस वजह से। अच्छा, मेरा वही सवाल जो मैंने इनसे भी किया है कि जब आपको एक जगह का पता भी है, क्योंकि मैं भी देख सकती हूँ कि ये तारें इतनी ऊंची नहीं और हाई वोल्टेज की तारें हैं, पोल मेरे पीछे है, तो हमें ख़तरात का ख़ुद भी इल्म होता है कि ये जो है इससे हमारी जान जा सकती है। तो यहाँ पर जगह लेने से पहले क्या आप लोगों ने या जिन्होंने भी यहाँ पर जगह ली है, उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये कितना ख़तरनाक होगा? ये काफ़ी अरसे पहले की बात है ना, तो तब ये हाँ जी ये हो जाएगी। काफ़ी अरसे की बात है, पहले कह रहे थे कि ये हो जाएगा मसला, तो लेकिन ये काफ़ी अरसे की बात है, ये मसला हल नहीं कर रही गवर्नमेंट के। ये होना चाहिए। कोई दरख्वास्त दी है? जी दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त। कब से ये अब थोड़ी देर पहले भी दी है, 3 साल पहले भी दी थी, 3.5 साल पहले भी दरख्वास्तें दी थी। इसका एस्टीमेट भी बना था। हम लोगों ने जब ये ज़मीन ख़रीदी है ना, तो हमें यही लॉलीपॉप दिया गया था कि ये अनकरीब उतरने वाली हैं, निकलने वाली। लेकिन हमें 40 साल हो गए हैं, ये तारें नहीं निकली। अब ये तो ज़मीन के नीचे आ गई हैं। आगे से देख के जाके एक रक्शे पे बैठ जाए ना आप, कि आपके सर को टच करेंगी ये तारें, इतनी नीची हो गई हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है। अब भी हमें पोर्ट रेल पे भी दरख्वास्त दी थी 4 महीने 5 पहले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कहते क्या? वो कहते हैं जी ठीक है जी, देखते हैं। आज भी कल भी दोबारा हमने ये पोर्ट रेल पे दरख्वास्त चलाई है अपनी। वो कह रहे हैं जी 4.5 साल से एस्टीमेट बन के चला गया है, वो अप्रूवल होगा तो ये काम होगा। जितनी जानों का यहाँ पर ज़िया हुआ है, आपने उन्हें बताया है? जानों का ज़ाया भी हुआ है। और हमारे इधर एक घर है, उस आदमी को करंट लगा छत पे से, और 10 जी उसके जो है ना, 10 अफराद उसके साथ थे, जिनको 10 को करंट लगा, लेकिन किसी ने कोई हमारी। अच्छा, मीटर तो इनके लगे होंगे? मीटर लगे हुए हैं, बिल आ रहा है प्रॉपर? आ रहे हैं, हम बिल दे रहे हैं। हमारी गलियों में ऐसी जो इतनी नीची है कि किसी वक्त भी हादसा दोबारा हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हो सकता है, छोटा नहीं। अब तो बहुत नीची हो गई हैं ये तारें, बहुत मसला है इस बार। हमारे घर बर्बाद हो गए हैं। भर्ती पड़ने से तारें नीचे, बहुत नीचे आ रही हैं। मसला है, बहुत ज़्यादा मरते हैं लोग। इसका सोचना चाहिए हुकूमत को, सरकार को। मेहरबानी है, आपकी नवाजिश है। हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई इमदाद की जाए इससे। ये जो पूरा इलाका है उसमें यही सिस्टम है, ऐसे ही है सारा? जो तारें के नीचे घर है उनको ये मसला है। वो तो सही भी है, ख़राब भी है, लेकिन तार बहुत नज़दीक है। जब बारिश होती है तो सब कह लो कि मरते हैं सब। अच्छा, ये भी ऐसे है कि तारें अब नीचे आ रही हैं, या कह सकते हैं जैसे ये जितनी नीचे है? भर्ती पड़ने से नीचे तो नहीं रहती, ऊपर जगह ने तो ऊपर आना है, तो ज़ाहिर बात है तारें नीचे हो गई,
तो लोग की मरते हैं, लोग मरते हैं यहाँ से। मेहरबानी है इसकी ज़रा थोड़ी अमल दरामद करें थोड़ा। इसको क्या मौक़िफ़ अपनाता है, क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि इससे लोगों की जान भी जा सकती है, लोगों ने यहाँ पर रिहाइश भी की, और इससे पहले कि अगर यहाँ पर जब आप लोगों ने जगह भी लिया, आप लोगों को ये कहा गया था कि ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो आप लोगों ने कभी उन्हें ये याद दहानी कराई है कि आपने सिस्टम ठीक करने का कहा था? यकीन दहानी तो यही नहीं, जो आता है अफसर आता है, जो मुलाजम आता है, वो ये कहता है हो जाएगा हो जाएगा। होने तो 40 साल, भाई ने बोला 40 साल हो गए इस चीज़ को, और लोग मर रहे हैं। हम तो परेशान हैं बहुत ज़्यादा, हम परेशान हैं इस चीज़ से। जो आते हैं कहते हो जाएगा हो जाए, कब हो जाएगा? हम तो कहते हैं हो जाए। अच्छा, एक होता है ना सर्वाइवल करना, चलें अभी तो धूप है, बारिश नहीं हो रही, बारिश में तो सारा मोहल्ला ही डर जाता होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बारिशों में अर्थ आता है, करंट आता है हम अगर मिसाल फिरते हैं ज़मीन पे, अर्थ आता है बहुत ज़्यादा, हमें मसला बनता है। हम अपने घर में नहीं रह सकते, हम अपने घर में नहीं रह सकते। बहुत जल जाते हैं कि एसी खराब हो जाते हैं, ये टीवी सड़ जाता है, फ्रिज जल जाती है। मसले बनते हैं हमारे। हम इधर 30 साल हो गए तकरीबन रह रहे हैं, यही बताया जी अभी उतर जाएगी, ये उतर जाएगी। हाँ जी, दरखास्तें 2-3 दी हैं, कोई सुनाई नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही कि बड़ा ख़तरनाक यहाँ पर एक समा समझ लें कि डेफिनेटली लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर उनको अपनी जान का ख़तरा हर वक्त ही महसूस होगा। तो अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है आवाम को, जो इस मुल्क में लोग रहते हैं, उनको एक महफूज जगह फराहम करना। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस इलाके में कहीं पे भी हमें कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती जहाँ पर हम ये कह सकें कि रियासत ने इस आवाम को कोई महफूज जगह फराहम की हुई है, और आवाम इल्तिजा कर रहे हैं कि उन्हें ये महफूज जगह बनाई जाए ताकि वो इजीली यहाँ पर रह सके। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मोहल्ले के हैं, मैं उनसे बात करूँगी। ये वो शख्स हैं जिनकी फैमिली को करंट लगा था, तो इनसे मैं तफसीलात जानूँगी। तो आप मुझे बताएं, आपको भी करंट लगा था या फैमिली के मेंबर्स को लगा था? सारे 10 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2-2 ਛਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 10 लोग थे? ਹਾਂਜੀ 10 ਸੀ। ठीक है वो? ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਲਕਾ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ 10 ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ 10,000 ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ 20,000 ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਉਣੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਈ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਇਹਤਿਆਤ, ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਬਤਾएं। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ। और भी इलाके में ऐसे वाकयात होते रहते हैं? ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ, ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ। कोई ठीक करन नहीं आंदा? ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपके घर में क्या मसला है? घर के अंदर से कोई खंबा गुजर रहा है या ऊपर से तारें गुजर रही हैं? ਅੱਧੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, चेक कर लवी। घर में बच्चे भी होंगे? हाँ, तो बच्चों का ऊपर जाना मुश्किल होता होगा? बड़ा इन्ना क मेरा दोता सी, ओनू नहीं उत्ते चढ़न देंदे, इतने ऐसी मुश्किल आ। इन्नी नहीं तो तारा उत्ते कोठे दे नीवियां, तो फिर चढ़ना की लेना। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? असी 30 साल हो गए। 30 साल से ये ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही। तो कोई देखने नहीं आता कि कम से कम कोई आए, देखे सही कि यहाँ पर हाल क्या है? आंदे ने, सुनते नहीं गे, देख के चले जाते आ। तो क्या आपको लगता है उन्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है? ना कोई परवाह नहीं। अगले नौजवान मुंडा मरिया, इस गली च मरिया इन तारां दी वजह तो। कभी भी सिस्टम ठीक करने की, 30 साल हो गया आप यहाँ पर रह रही हैं, 30 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि कोई आया हो सिस्टम ठीक करने? लेंदे ने पे ਅਸੀਂ ठीक कराने आ, ते ठीक करांदे नहीं, पैसे खा जाते ने। बिल्कुल भी ठीक नहीं करते। होता है ना कि कोई एक वक्ती तौर पर कोई काम कर जाए, कोई हल्का फुल्का। बिल्कुल कोई नेड़े नहीं आंदा।
डरते हैं या वो क्या मसला आता है? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, पैसे मांगते हैं? ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। आपका भी यही मसला है? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਏਰੀਅਲ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫ੍ਰਿਜ ਸਭ ਕੁਝ ਏਰੀਅਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ अच्छा, तारे ठीक करने नहीं आते लेकिन मीटर लगाने तो आ जाते होंगे। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਪੈਸੇ, ਕਮਾਈਏ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कोई ਸੁਣਦੇ, एमपी वगैरह भी नहीं आता? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। वोट लेने तो आते होंगे। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, आप भी यहीं पर रह रही हैं, आपके घर में भी ऐसा कोई मसला है? ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ऊपर से गुजरती हैं तो घर में बच्चे हों, ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। जब बारिशें होती हैं तब कितना ख़तरनाक होता है, तारे नज़दीक हैं। ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਰਦ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜੀਦਾ। आप बताएं। हमारे मसाए इनकी छत के ऊपर जाता है, तारे गुजरती हैं तो हमें भी इसका तारों का बहुत दुख होता है। हम कहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और इन तारों को निकाल दें, लिहाजा आपकी मेहरबानी, आप उन्हें जाकर कहें। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि और वाकई इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर बिजली के कनेक्शन, लोगों की जान की परवाह नहीं की जा रही, तो बाकी जो इंतज़ाम है वो कैसे ठीक किए जा सकते हैं। तो अभी वक्त पर ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मैं अभी रेक्स सिटी मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ये जो है वो मीटर हैं, तकरीबन 200 के करीब ये मीटर्स हैं जो एक साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा ऊपर जो तारे हैं वो भी लटक रही हैं जो किसी भी वक्त हादसे का मौजब बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर फेस्को की लापरवाही आती है कि आखिर ये निज़ाम वो ठीक क्यों नहीं कर सके, क्योंकि 200 मीटर एक साथ लगना कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो कुछ लोग मौजूद हैं रेक्स सिटी से, उन्हीं से बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, ये जो इतने सारे मीटर एक साथ लगे हुए हैं, तारे भी लटकती हुई नज़र आ रही हैं, तो कभी लगता नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी रूनुमा हो सकता है? नहीं, जैसे आप देख रही हैं जिस कैटेगरी में ये लगे हुए हैं, ये तो जो फेस्को वाले हैं उनको तो मेरे ख्याल से फौरी रिएक्शन लेना चाहिए। सपोज़ अगर कोई, जैसे कि आजकल वैसे वेदर की वो आप चेक करें, अपडेट चेक करें, तो वैसे भी मौसम बारिशों वाला है, तो किसी भी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, आप मेरी बिल्कुल सामने ऑपोजिट ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है, तो कोई भी किसी भी किस्म की कोई बड़ी मतलब कि एक्टिविटी हो जाए जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो बहुत परेशानी का सबब हो सकता है। एक शॉप के साथ आप देख सकते हैं कि पूरा प्लाजा है, एक शॉप में काफ़ी कैटेगरीज का सामान है, लाखों के हिसाब से सामान मौजूद है। तो मेरे ख्याल से कि इस पे आपको ना बहुत जल्दी उनको चाहिए कि अमल दरामद करें। इसमें कहीं ना कहीं ताजरों की कोई लापरवाही तो नहीं आती, क्योंकि हमें 200 के करीब जो मीटर्स हैं एक साथ नज़र आ रहे हैं। ताजरों ने इसलिए कि कहीं ज़्यादा पैसे लगाकर हमें मीटर अलग से ना लगवाना पड़े, तो एक ही जगह पर मीटर लगवाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ताजरों की नाहिली नहीं आती इसमें? नहीं, ये ताजरों पे डिपेंड नहीं करता। बेसिकली ये जो वापडा वाले हैं, ये उनका काम है कि वो अगर कोई इसी तरह का लाहे अमल कोई वो करें कि ये मेंटेन करें, अगर वो यहाँ पे रैक्स बनाएं, प्रॉपर एक सीक्वेंस हो मीटर्स का, जहाँ पे जो ताजर भाई हैं उनको भी पता चले कि हम मतलब कि हमारा मीटर ये है और इजी। अब जैसे ये तारों का भी आप निज़ाम दे सकती हैं कि जो तारें भी हैं ये भी एज इट इज़ मतलब कि प्रॉपर वे से नहीं लगाई गई, तो मेरे ख्याल से कि उनको इस पर अमल दरामद करना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इस लापरवाही के पीछे वजह क्या समझते हैं, और खुदा न खास्ता कोई हादसा आ जाए या आपने कभी देखा हो कि इनकी वजह से कभी किसी को कोई नुकसान भी पहुंचा हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैनेजर सीट मेरे पास है मैनेजमेंट की, और मैं ही प्लाजे को देखता हूँ, इसके छोटे मोटे काम सब। ये हम तकरीबन 2 साल के अरसा से फेस्को के पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब ये हमारी दुरुस्तगी कर दी जाए। खुदा न खासा जैसा फीस सेंटर में मामला पेश आया, खुदा न खासा यहाँ भी ऐसा कुछ हो, तो लेकिन इतनी बड़े मरकज़ होने के बावजूद ये मीटरों की ये हालत, शर्म आती है। हम तो हमारे बस का काम हो, हम तो एक दिन में इसको दुरुस्तगी कर दें इसकी। तो ये फेस्को के आगे हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है, जनाब चीफ साहब के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द इसको नोटिस करें। मैंने कभी कोई रिटर्न कंप्लेन की है? जी, रिटर्न भी उनके पास है, कंप्लेन भी उनके पास है। सब डिवीज़न जो SEO साहब थे इम्तियाज़ बड़ाई साहब, उनके पास है, और उसके बाद जो उससे पहले थे वो इमरान असलम साहब SDO थे, उससे पहले जबार असलम साहब थे, ठीक है। अब जो सुनील असलम साहब हैं उनके सबके पास रिटर्न मौजूद हैं और मौका भी देख चुके हैं वो।
जैसे कि आपने कहा कि 2 साल से आप लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो यानी कि 2 साल से आप कह सकते हैं कि निज़ाम थोड़ा सा ख़राब हुआ है, उससे पहले ठीक था? नहीं, ये प्रॉपर हुआ ही नहीं है। शुरू दिन से वो आते हैं, अपना मीटर लगाते हैं, किसी भी जगह से फेस देते हैं और चले जाते हैं बस। ये आउटपुट देखे, ये तो जंगल बना हुआ है तारों का, देखें ज़रा, ये हमारे बस का काम नहीं, ये तो प्रॉपर वापडा वालों का काम है ना। कितने टाइम से हम कह सकते हैं कि ये जो निज़ाम है ये ऐसे ही है? ये तकरीबन 4 साल 5 साल तो मुझे हो गए मैनेजमेंट सीट पे, तो वो जब से प्लाजा बना मैं तो यही सुनता आ रहा हूँ कि ये ऐसे ही है। तो जब आप लोगों ने कंप्लेन की, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कंप्लेंट्स जैसे कि इन्होंने कहा कि कंप्लेन करते हैं, आगे जाती भी हैं, तो फेस्को मौक़िफ़ क्या अपनाता है कि क्या कितनी मजबूरियाँ हैं उसको कि वो नहीं ठीक कर सकता ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस पॉइंट को उछाला और दिखा रहे हैं, वापडा वालों को बता रहे हैं कि ये मामला तो है। हमें जब भी हम बात करते हैं वो कहते हैं कि ये आपने करना है, वापडा वालों का काम हमने करना है। वो कहते हैं जी हमारे पास जो बंदे कम हैं, हमें पूरा फैसलाबाद देखना है, हमारे पास 10-12 बंदे हैं, पूरा पंजाब सब फैसलाबाद रीजन हमारे पास। असल में ये सिर्फ अपनी सहूलत देखते हैं, ताजर का सिर्फ बिल ले रहे हैं। और इस वक्त 48 से 50 यूनिट का बिल, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि 48 से 50 यूनिट का बिल जो आ रहा है वो कम से कम 48 से 90 रुपये, 48 से 50 रुपये यूनिट डाला हुआ है इन्होंने। फैसिलिटी कोई नहीं है, काम कोई नहीं है, सिर्फ वो अपनी सहूलत देख रहे हैं, अपने पैसे उनके हरे हो रहे हैं, अपना बिल भेजे जा रहे हैं। उनको चाहिए कि जितना वो पैसा इकट्ठा करते हैं कम से कम उनको लगाना भी चाहिए। ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। प्लाजे के अंदर जो है वो हमारा काम है, प्लाजे के बाहर जो ट्रांसफार्मर के नज़दीक है ना, उधर भी सारा काम हमने खुद करवाया। उसके ऊपर हमारा 5 से 6 लाख रुपए हमारा ज़ाती और रैक्सिटी की जो अमाउंट थी वो लगी, ताजरों से इकट्ठा करके वो लगाया गया। जितना भी उधर काम हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेसिडेंट की, ये प्रेसिडेंट है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क़यादत में ये सारे काम हो रहे हैं। और उधर जाके आप जब देखेंगे ना कि ये प्रेसिडेंट का सारा काम, ये वापडा वालों का जो हम खुद कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आपने खुद करना है, हमने कैसे करना है ये बताएं। सिर्फ ये उनसे हमारी ये अपील है और ये गुजारिश है और उनसे सवाल है कि जो ट्रांसफार्मर के नज़दीक का काम, बाहर का काम, ये उनका, हमारा नहीं है। वो काम सही करेंगे तो आगे काम चलेगा। जैसे कि आपने कहा कि आप लोग खुद भी काफ़ी हद तक काम करते हैं और जैसी बात है जब वापडा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप लोगों ने अपनी सेफ्टी का ख्याल तो रखना है। खुदा ना खास्ता जिस तरह से यहाँ पे सिचुएशन है, तारें बहुत ज़्यादा एक साथ लगी हुई हैं, इन केस अगर कोई एमरजेंसी, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, उसके लिए भी आप लोगों के पास कोई एमरजेंसी रास्ता आप लोगों ने ढूंढा हुआ है? हमारा ना एक पूरा इधर निज़ाम है, हमारी पूरी टीम है, हमने उनको मुकम्मल ट्रेनिंग दी हुई है। हमारी जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग इधर चली हुई थी, हमारे पास सिलेंडर भी मौजूद हैं, सिविल डिफेंस लड़के भी मौजूद हैं, एक्टिव मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर कई दफ़ा काबू भी पाया। और कभी कोई मसला आया ना तो हमारी टीम पूरी एक्टिव हो जाती है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। पर गवर्नमेंट को ये चाहिए और वापडा वालों को खास ये चाहिए कि अपना निज़ाम सीधा करें, हम अपना कर लेंगे। कम से कम शुरू से वो कहते हैं कि बेस सही होनी चाहिए, बेस सही करें, हम अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सही कर लेंगे। मेरे साथ रैक्सिटी के सदर भी मौजूद हैं, गुलाम हुसैन, मैं उनसे बात करूँगी। गुलाम हुसैन साहब, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन सी हमें नज़र आती है और ख़ास तौर पर ये देखना कि एक साथ मीटर्स लगे हुए, तारे लगे हुए। इससे पहले हम एक इलाके से भी होकर आए, वहाँ पे तो बाई चांस घरों के अंदर से खंभे निकल रहे थे। तो क्या लगता है कि फेस्को क्यों लापरवाही दिखा रही है? क्या लोगों की जानें उनके नज़दीक कोई मायने नहीं रखती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कवरेज देने पर। देखें, जान है तो जहान है। अगर यहाँ पर ताजर मौजूद है तो फेस्को को बिल जा रहे हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाहें निकल रही हैं, उस चीज़ को सोचने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जिधर तक पॉजिटिव व्यू से देखा जाए तो हम उनके मशकूर हैं। मीटिंग बराए मीटिंग उनके साथ चलती रहती है, लेकिन फ्रूटफुल मीटिंग नहीं हो रही। इससे पहले जो हमारे SDO साहब थे, उन्होंने जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर काम शुरू किया है और उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आए, उसकी क्यूल तरतीब बन चुकी है। तो आप ये देखें, यहाँ से लोग आते हैं, वो हमें किस नज़र से देख रहे होंगे कि वो यहाँ से वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें टिकटॉक बनाते हैं कि जी ये देखें, ये यहाँ पर इंसान बस रहे हैं इस प्लाज़ा के अंदर। तो ये बड़ी माजरत के साथ बड़े ये मेरे जज्बात है जो मैं काम तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर 2 से 3 बार पहले शॉर्ट सर्किट हो चुका है, लेकिन पहले बचत हमारे जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं उन्होंने मुकम्मल जो हमारे पास हालात हैं उनका इस्तेमाल किया है और ये प्लाज़ा बच गया है, ठीक है। अभी जैसे ही लोड बढ़ेगा, गर्मियाँ आ रही हैं, ज़ाहिर सी बात है इंसानी जिस्म है, इंसान को AC चाहिए या ठंडक के लिए मशीनें चलानी है उन्होंने,
तो उस वक्त के ऊपर ये ट्रांसफार्मर अपनी कैपेसिटी के अंदर नहीं है, तो इसे अपडेट करने के लिए हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। नए से नए लॉ, नए से नए कानून, क्योंकि हम स्पीड मनी नहीं दे रहे हैं। जैसे हम स्पीड मनी देंगे ये ट्रांसफार्मर डबल हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। कि हम पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा देख रहे हैं, बेहतर इमेज देख रहे हैं। ये कब होगा? जब हमारी खुद की जो है वो ज़हनी काउंसलिंग होगी, इदारा जात के अंदर बंदे ऐसे ऑफिसर्स बैठे होंगे जो हर बंदे की बात सुने। ये नहीं कि उसमें मीडिया इन्वॉल्व हो ही तो बात सुने, बंदे रोड के ऊपर आ ही जाएं तो ही बात सुनी जाए। नहीं, हमें खुद के ऊपर भी चाहिए कि इस जो मीटर्स हैं, अगर हम ये देख सकते हैं ये कोई लटकते मीटर जो हैं, खुदा ना खास्ता ये किसी हादसे का अगर सबब बन जाते हैं तो इसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो मौक़िफ़ अपना लिया जाता है जब फेस्को वगैरह से बात करें कि ये जी पुराना निज़ाम है, वो सीधा निज़ाम है, एक टाइम लगेगा इसको ठीक करने पे, क्या आपको लगता है कि उनका ये दलीलें देना ठीक है बजाय इसके कि कोई काम करें, पिछली हुकूमतों को पिछले टाइम को ब्लेम करते रहना? असल में मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैंने खुद क्या किया इतने दिनों के अंदर। अगर मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ तो ये मुझे दोस्त जो है वाजिबुल कदर, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, ये मेरे ताजर भाई हैं, ये मुझे वोट देते हैं, कामयाब करवाते हैं यहाँ पर इलेक्शन। अगर मैं यही कहूँ जी पिछले सदूर ने ये काम किया था, वो पिछलों की तो छोड़ दें आप बात, हमने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने हिस्से का दिया कैसे जलाना है। मैंने सूरज की तरफ नहीं देखना वो कैसे जल रहा है, मैंने अपना देखना है कि मैं अपने हिस्से का काम, जो बारिश का पहला खतरा है अगर इंसान वही बन जाए ना तो काफ़ी मुस्बत चीज़ें आ जाती हैं। जब हम मुस्बत देखते हैं, मुस्बत व्यू रखें, मुस्बत सोच रखें और अपना जो अंदाज़ है ज़िंदगी का, मैं अगर सोचता हूँ मैं वापडा वाला भी हूँ, ठीक है ना जी, मैं ऐसे सोच लेता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो मुझे फ़ायदा देना चाहिए। मैं उस चीज़ की पे भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसे ख़ास तौर पर जो आगाज़ है वो इंसान को खुद से ही करना चाहिए, चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे जो मीटर्स हैं, तो ये जो मीटर्स हैं ये इंसानी पहुंच से दूर लगाने चाहिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अलावा किसी को करंट लग सकता है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यही है कि ये मीटर जो हैं ये वहाँ लगे हैं जहाँ से हमारा डेली जो है वो गुजर होता है। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद है अवैस अली, मैं उनसे बात करूँगी। अवैस, फैसलाबाद में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर देखा जाए जो बिजली के पोल हैं, जो तारें हैं, घरों के अंदर ही नज़र आ रही हैं, तो ये बड़ा निज़ाम बड़ा अजीब सा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या फेस्को ये निज़ाम देख नहीं रहा या अनदेखा कर रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। नेपरा की जानिब से 2 साल कबल फेस्को में 500 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया था कि यहाँ पर बिजली के बेहंगम तार मौजूद हैं और फेस्को जो है वो इन तारों को तरतीब दे। मगर इसके मुकाबले में फेस्को के पास इतने वसाइल जो हैं वो दिखाई नहीं देते। एक तो स्टाफ़ की कमी है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो सार्फिन के मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए स्टाफ़ की कमी जो है वो सामने आ रही है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो स्टाफ़ के बगैर हल नहीं होंगे क्योंकि ये तकनीकी मसाइल हैं। लाइन स्टाफ़ की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग होती है, वही इन मसाइल को हल कर सकते हैं। तो 2 साल गुजरने के बावजूद भी उन 500 ख़तरनाक पॉइंट्स में से फेस्को ने जो है अब वो सिर्फ 50 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो क्लियर किए होंगे। चौक घंटा घर के 8 बाज़ार हों, मंसूराबाद की मरकज़ी मार्केट या वो इलाके जिनकी आप निशानदही कर रहे हैं, वहाँ पर जो बेहंगम तारें हैं वो हादसात का मौजब बन रही हैं। लोगों को जो है वो करंट भी लगता है। इससे मतलब फेस्को को जो है वो जामिया मनसूबाबंदी तैयार करना होगी और बिलखसूस फेस्को का जो शोबा सेफ्टी है उसमें जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आना होगी और जिन बेहंगम तारों के पॉइंट्स की हम निशानदही करते हैं या फेस्को में मौजूद हैं उनको क्लियर करना होगा। वो ना सिर्फ हादसात का बायस बनते हैं बल्कि बिजली की बंदिश का सबब भी बनते हैं। जब तारें ब्लास्ट करती हैं तो 5-5, 7-7 घंटे बिजली जो है वो नहीं आती और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा वैसे इसमें हम निज़ाम के बोसीदा होने को इल्ज़ाम कितना देंगे? क्योंकि अगर लोगों से बात की जाए तो 30 साल से वो इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिक ये हुकूमत है, लेकिन क्या हर हुकूमत का ये काम नहीं होता कि अगर पहले का निज़ाम जो ठीक नहीं है उसको ठीक किया जाए एटलीस्ट?
हाँ बिल्कुल, जो मौजूदा हुकूमत हैं उनके स्पोक पर्सनस की जानिब से भी ये बयान आ चुका है कि पाकिस्तान के जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो सिर्फ फेस्को का नहीं बल्कि दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ का भी मुकम्मल बसीदा हो चुका है और सिस्टम को जो है वो अपग्रेड करने की अब ज़रूरत है। अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो जो है वो डिमांड में इजाफ़ा हो रहा है हर साल। फेस्को की गुज़िश्ता साल जो है वो डिमांड 3200 मेगावाट थी और अब जो है वो 3500-3700 मेगावाट तक चली जाएगी, तो 500-700 मेगावाट का इसमें इजाफ़ा हो जाएगा। तो ऐसे में सिस्टम में क्या इतनी क़ुव्वत है कि वो इस लोड को बर्दाश्त कर सके। तो फेस्को समेत मुल्क की दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को इस पर भी काम करना होगा और फेस्को की जानिब से जो है वो इस पर मनसूबाबंदी भी शुरू कर दी गई है और काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत से नए फीडर्स जो हैं वो हमजाना की बुनियाद पर ख़बरें भी देते हैं, नए फीडर्स जो हैं सिस्टम में वो शामिल किए जा रहे हैं। चन्योट जो है चन्योट में ग्रिड स्टेशन तमीर किया जा रहा है और इसके साथ साथ डिजकोट में एक ग्रिड जो है वो अब मुकम्मल तौर पर एनर्जाइज हो चुका है और उससे सिस्टम को मदद मिलेगी। लालिया में एक ग्रिड फेस्को की जानिब से बनाया जा रहा है, उससे भी जो है वो सिस्टम को मदद मिलेगी। नई जो लाइनें हैं वो बचाने के मंसूबों पर काम किया जा रहा है और इस पर फेस्को की जानिब से करोड़ों रुपया जो है वो अब ख़र्च किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि फेस्को इस तरफ भी आ रहा है कि सिस्टम में जो है वो बेहतरी लाई जाए ताकि बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक इन मसाइल को हल किया जा सके। और इसके साथ साथ जो है वो शहरियों को भी इसमें फेस्को का तावन करना होगा, क्योंकि जब आप अपनी शॉप पर अपने घर पर 5-5, 6-6 मीटर्स लगाते हैं तो बिजली का काम है, तो इसमें बिजली की तारें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो इसमें जो है वो शहरियों को तावन करना होगा। बेहंगम तारें जो हैं वो मुतलका सब बेसिकली मसला सबसे बड़ा ये भी है कि हम दरख्वास्त नहीं देते मुतलका सब डिवीज़न में, कहीं पर भी लटकते बिजली के तार हैं। तो फेस्को की अगर हम इस तरफ तवज्जो दें कि कितनी कंप्लेन जो है वो फेस्को को मिली हैं बेहंगम तारों की, तो एक साल में तकरीबन 100 आप कंप्लेन भी उठा के नहीं दिखा सकते कि ये सार्फिन की जानिब से बेहंगम तारों की दी गई हैं। सार्फिन को भी ये कंप्लेन जो है वो अपनी मुतलका सब डिवीज़न में देनी चाहिए कि यहाँ पर तार जो है वो लटक रही है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर गली में बाज़ार में आते जाते देखते हैं, मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं या हम चाहते नहीं मसाइल हल करना कि उसकी कंप्लेन बाकायदा दर्ज करवाएँ, उसको परसू करें ताकि फेस्को को भी ये पता चले कि कितने इसके मसाइल हैं और फिर फेस्को जो है वो मुकम्मल मनसूबाबंदी करके मुतलका डिवीज़न दफातर उन मसाइल को हल करवाएँ। तो फेस्को को भी जो है वो ये मसाइल हल करने के लिए एक जामिया मनसूबाबंदी लाना होगी और इस पर जो है अरबों रुपया कमाने वाली फेस्को बिजली की एक बड़ी तकसीम कार कंपनी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि सार्फिन फेस्को के इतने अच्छे हैं, यानी बिल देने वाले यहाँ के लोग हैं, ये मुल्क भर में सबसे ज़्यादा अच्छे सार्फिन हैं। यही वजह है कि फेस्को लाइन लॉसेस की बुनियाद पर मुल्क की बेहतरीन बिजली की तकसीम कार कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन स्टाफ की वजह से तो होती ही है, लेकिन अच्छे सार्फिन की वजह से भी होती है। ये लोग बिल देने वाले लोग हैं। तो इस सिस्टम को अपग्रेड करने में अगर फेस्को के पैसे खर्च होते हैं तो उसको वो वापस भी मिलेंगे, लोग बिल देते हैं और सिस्टम भी जो है वो अपग्रेड होना होगा। ठीक है, वैसे बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ऐसे है कि अगर लोग बिल देते हैं तो बदले में वो ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि जो है उनके जो निज़ाम है बिजली का उसको ठीक किया जाए। फेस्को इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, उनसे जानते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं चीफ़ इंजीनियर ऑपरेशन ग़ुलाम फ़ारूक साहब, मैं उनसे बात करूँगी। ग़ुलाम फ़ारूक साहब, चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो बिजली के पोल हैं या तारें हैं, बहुत सारे खंबे ऐसे हैं कि जो कि घरों से निकल रहे हैं और तारें जो हैं वो छतों पर नज़र आती हैं। तो यकीनन आप इस डिपार्टमेंट से हैं, आप बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं, तो क्या आपके इल्म में भी है कि फैसलाबाद में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ ये मसला है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। हमने इसका सर्वे करवाया था तो इसमें बहुत सारी जगह, पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का, जिसमें तांदलावाला, समंदरी, फैसलाबाद, ये सारे इलाके शामिल हैं, तो उसमें हमने सर्वे करवाया कि कोई रोड बने हैं तो उसमें भी जो खंभे आ गए हैं उनको साइड पे करना है, या फिर ये जो सूबाई महकमों की डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं, खुली हो रही हैं, तो उसमें खंभे आ जाते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह निकाल रहे हैं। उसमें दो मादे हैं, एक तो है डिपॉजिट बेस पे कि जो महकमा हमसे करवाता है ना कि ये खंभे आप साइड पे कर दें, तो वो उससे हम डिपॉजिट करवाते हैं उसके पैसे और फिर का सामान निकाल के और करवा देते हैं। दूसरा ये है कि वो आज खुद जो महकमा फेस्को है, ये भी कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक कम्युनिटी का मसला होता है कि तारें जो छतों के ऊपर से जा रही हैं, तो वो भी हम निकाल रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप अभी निकाल रहे हैं, लेकिन हम अभी जिस इलाके से होके हैं, बाबू वाला इलाका है, उसके अलावा और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये मसला जो है वो दरपेश है। कई वाक़यात हम खुद उनके मुँह से सुनकर आए हैं कि बिजली करंट लगने से मौत वाक़ हुई है, कई अफराद ऐसे भी हैं।
تو 30 سال سے یہ مسئلہ ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر ابھی ایکشن لے رہے ہیں، تو ایک پرابلم جو ایک محلے کو جو مسئلہ 30 سال سے درپیش ہے، تاریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، میٹر ایک جگہ پر کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں جس سے کسی بھی ٹائم کوئی بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے. تو اگر میں اسپیسیفک اس علاقے کی بات کروں تو اس علاقے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ علاقہ مکین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کمپلین بھی کر چکے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک؟ ہاں، اس میں یہ ہے نا کہ یہ ایک مسئلہ بنتا ہے رائٹ آف وے کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ہماری لائن کراس ہو رہی ہے نا، اب وہاں سے ہم نے ہٹانی ہے تو ہٹا کے اب لگانی کہاں ہے. جب وہ لگانے لگتے ہیں تو وہ جس گھر کے آگے کھمبا لگتا ہے یا اس کی دکان کے آگے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے لیے ہنڈرنس پیدا ہو رہی ہے. تو ہم اس کا پھر سلوشن یہ نکالتے ہیں کہ اس کو ایسے طریقے سے ہو کہ کوئی اور بھی متاثر نہ ہو اور ان لوگوں کا کام بھی ہو جائے. تو ابھی تک کوئی سلیوشن نکالا ہے آپ؟ سلوشن ہم اس کو کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں کے اوپر اتنا بجٹ درکار ہے نا، کیونکہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے، یہ دیکھیں کہ جی یہ لائنیں تو 1965 سے بنی ہیں، جو 132 کی لائنیں ہماری بگ لائنز ہیں، اب اس کے نیچے پوری آبادیاں بن گئی ہیں. اب وہاں سے اگر ایک ٹاور ہم ہٹانا چاہتے ہیں تو اب وہ لگانے کے لیے مسئلہ ہے. اس لیے ہم نے سلوشن نکالا ہے کہ اب ٹاور جو ہے نا وہ سٹیل ٹیوبولر پول آ رہے ہیں نئے، وہ بھی ادھر شہر میں اب لگے ہوئے ہیں کئی جگہ پہ، لیکن وہ تھوڑی جگہ گھیرتے ہیں. تو وہ چائنا یا کوریا سے امپورٹ ہوتے ہیں، تو وہ ٹاور ہم نے خریدے بھی ہیں اور مزید خریدیں گے، جس سے وہ لگا کے نا انشاءاللہ یہ مسائل حل. اچھا، جس سے آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں کہ فنڈز ہمارے پاس اتنے نہیں ہوتے، لیکن کیا فنڈز کی مد میں ہم جو لوگوں کی جانیں ہیں انہیں داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ نو 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 نو، بالکل نہیں، بالکل نہیں لگا. یہ ہمارے لیے بالکل قیمتی، ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں. سب بچے جو ہیں دوسرے بھی ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم سیفٹی کی انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں کہ جی آپ سیف طریقے سے رہیں. اپنی چھت کے یا نزدیک کوئی لائن ہے تو بچوں کو وہاں یا دوسرے لوگوں کو اپروچ نہ کرنے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ہٹا بھی رہے ہیں اور اس میں ہم انشاءاللہ سکسیڈ ہو جائیں. اچھا، ایک ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی. اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ یہ وہ ویڈیو ہے جو ابھی ہم ایک محلے سے ہو کر آئے ہیں کہ گھر کے اندر سے یہ جو کھمبا ہے یہ نکل رہا ہے، تاریں ہیں، سم ٹائم کرنٹ دیواروں میں آ جاتا ہے. تو کیا آپ نے کبھی یہ علاقہ وزٹ کیا ہے جہاں پر گھر کے اندر سے یہ کھمبا نکل رہا ہے؟ تو گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. کہ یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے نا، اس میں کرنٹ آنا نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں پہ ہماری تاریں ہوتی ہیں اس کے نیچے انسولیٹر ہوتے ہیں، ان میں سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا. اس کے نیچے کراس آرم ہوتا ہے لکڑی وغیرہ کا، نیچے جو کھمبا ہوتا ہے وہ ارتھ ہوتا ہے کیا ہوا ہم نے. تو کرنٹ نارملی آ نہیں جانا چاہیے، چاہے اس کو کوئی ہاتھ بھی لگائے تو نہیں آنا چاہیے کرنٹ. لیکن اگر آ رہا ہے، اگر آئے تو فوری ہمیں رپورٹ کریں، تو ہم اس کو یعنی سیٹ کر دیں. فاروق صاحب، پرابلم یہ ہو رہا ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ فوری طور پر رپورٹ کریں. علاقہ مکین یقین کریں، میں خود جا کر وہاں بڑی پریشان ہوئی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بار بار کمپلینس کے باوجود یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے. اگر ہم فون کرتے ہیں کوئی آتا بھی ہے تو لارے لگا کر چلا جاتا ہے. تو یہ میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. نہیں، لارے لگانے والی تو بات نہیں ہے. ہمارا ایک 118 کا مکمل سیل ہے جس کے اوپر رجسٹرڈ ہوتی ہے. اس آدمی کو ہم رپلائی کرتے ہیں، اس کی سیٹسفیکشن لیتے ہیں. صرف یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہمارا فیسکو میں نا سٹاف کی بہت شارٹیج ہے، اور اب ہم جو 5000 بندہ جو ہے ود دی اپروول والا منسٹری، اس کے لیے ہم اشتہار دے رہے ہیں اخبار میں. اس ریکروٹمنٹ سے انشاءاللہ یہ سٹرینتھن ہو جائے گی اور اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ جو میٹرز کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر کئی میٹرز لگا دیے جاتے ہیں، اس کی آخر کیا آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک ہی جگہ پر اتنے میٹرز لگانا خطرے سے خالی نہیں ہے. نہیں، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا مزید آگے تنگ گلیاں ہوتی ہیں، کھمبے لگانے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہم جو میٹر ہیں اس کھمبے پہ لگاتے ہیں، لیکن میٹر جو ہے وہ ایک سٹینڈ بنا کے لگاتے ہیں، ان کو سیف کر کے بناتے ہیں، ان کی نیوٹرل کو ارتھ کر دیتے ہیں، تو وہ سیف ہی ہوتا ہے عام حالات میں. اس میں جیسے آپ سیف کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس علاقے سے ہو کر آئے ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر تاریں چھت کے اوپر سے گزر بھی رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر سیفٹی ایسی کی ہوتی ہے کہ وہ ارتھ جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں آتا یا چھت پر نہیں آتا. لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ جو ارتھ ہے وہ چھت پر آتا ہے، جس سے کئی دفعہ جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے. ہماری اس جو ششمائی ہے یا سال ہے، اس میں الحمدللہ جو ایکسیڈنٹس ہیں پبلک کے یا ہمارے اپنے سٹاف کے،
वो इंशाल्लाह रिड्यूस हैं और हम इसको ज़ीरो करना चाहते हैं कि ना कोई कीमती जान पब्लिक से ज़ाया हो, ना हमारे स्टाफ की इसमें हो। इसको इंशाल्लाह बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, चलें, बिल्कुल ऐसी है कि मैं ये चाहूँगी कि चूँकि आप वक्त कम है तो लास्ट में जो लोग बड़े मायूस हैं, परेशान हैं इस वजह से, तो मैं चाहूँगी कि उनके जो मसाइल हैं आप लोग जल्द से जल्द हल करें और उन लोगों को भी एक मैसेज दे दें अगर आप, कि उनके मसाइल आप सुनेंगे भी और हल भी करेंगे। इसके लिए जो है यानी ओपन कचहरीज, टेलीफोनिक कचहरीज भी लग रही हैं। सीओ साहब भी मंथली एक कचहरी करते हैं और उसके बाद हमारे एससी हज़रात वो भी कचहरी करते हैं। इसके अलावा हमने शहर में लगाना शुरू किए हैं कि जी हम लगाएंगे पब्लिक प्लेस पे भी हम स्क्रीनें लगा रहे हैं कि आदमी अगर शॉपिंग मॉल में गया है तो वहाँ भी हमें यानी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकेगा, अपनी फ़ाइल एंटर करवा सकेगा, अपना मीटर तब्दील करवा सकेगा, बिल ठीक करवा सकेगा। तो ये हम इस फैसिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और करना चाहता हूँ वो है कि जब ये हम वर्क करते हैं ना, लाइनें हटाने के लिए, नया फीडर लगाने के लिए, सर्विसेज ठीक करने के लिए या अपने कोई भी सिस्टम को बेहतर करने के लिए, तो इसमें हमारे लिए सबसे एक और प्रॉब्लम भी है, वो है बिजली को बंद करना। तो जब हम उसकी बिजली बंद करते हैं तो सार्फिन ये समझते हैं कि ये लोड शेडिंग है। जैसे हमारा जो फरवरी में चल रहा है, फरवरी में हमने शहर के अंदर जो है ना फीडर खींच रहे हैं, लोड बढ़ रहे हैं उनके, पुराने वाले जो फीडर हैं वो लोड नहीं उठा सकते, हम लोड ऊपर डाल रहे हैं। अब ये है कि पहले उस लाइन के ऊपर 3 फीडर हैं, चौथा फीडर ऊपर डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है। तो उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं कि जी वो एक परेशानी आवाम की बेहतरी के लिए ही है। ये जहाँ तक आपने ये बात की कि बिजली बंद की जाती है काम के लिए, लेकिन यहाँ पर भी एक मसला ये आ जाता है कि अगर बिजली बंद करके लोगों को कुछ टाइम के लिए लोड शेडिंग से सफ़र करना पड़ता है, लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है, लोड शेडिंग भी हो जाती है, ये कहकर बिजली भी बंद कर दी जाती है कि काम हो रहा है, लेकिन काम फिर नहीं होता। नहीं, काम हो रहे हैं, शहर के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल फीडर खंंचवा रहे हैं लोग अपनी इंडस्ट्री नई लगवा के, तो आगे आगे प्रोग्रेस तो हो रही है। लेकिन ये है कि फिर यानी एक फीडर पे काम करना है तो 5 फीडर साथ हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है कि भी डेंजरस है, स्टाफ को जो है ना सिक्योर करके चढ़ाना पड़ता है, उसके लिए हमारी मजबूरी बनी। बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल हों। डेफिनेटली जब जिन इलाकों से हम होकर आए हैं वो ख़तरे से खाली नहीं है, और अगर फेस्को इसमें अपना थोड़ा सा अच्छा किरदार दिखाएगी, फ़ंड्स को बहाना ना बनाए, इसके मद में बिल्कुल आकर लोगों की जो जानें हैं उनको दाव पर नहीं लगाना चाहिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।